भारतीय किसान यूनियन राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीति करनी है तो खुद का दल बनाकर चुनाव लड़े, किसी दल विशेष के प्रति प्रचार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी दल का समर्थन नहीं करते, सभी दल एक तरह से है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा या कोई और। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि इसे 8 साल के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को आगे भी रोजगार मिलेगा। सरकार को चाहिए कि विभिन्न सेवाओं में वरीयता देने की व्यवस्था करे। श्री सिंह ने कहा कि किसान विरोधी बिल की लड़ाई हमने जीती है, बोले, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद राकेश टिकैत ने राजनीति का चोला पहन लिया, जबकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरी तरह से आजीवन अराजनैतिक रहे। लोगों को टेस्ट करना चाहिए और अगर किसी पसंद नहीं है आंदोलन अपने हक के लिए करना चाहिए, मगर ट्रेनें फूंक देना, घरों में आग लगा देना, किसी की दुकानें लूट लेना, ये आंदोलन का कोई पार्ट नहीं है। किसान हो गया है तो धड़ क्यों लगा है? धड़ अलग-अलग क्यों है? किसान धड़ अलग-अलग क्यों है? मैंने बताया आपको पहले कि उनकी विचारधारा पूरी तरह राजनीतिक हो गई। हम टिकैत जी के अनुयायी हैं, हम महात्मा टिकैत के बताए रास्ते में, चूँकि हमको महात्मा टिकैत जिस स्कूल में हम पढ़े वो हमको राजनीति पढ़ाई नहीं गई, किसी राजनीतिक दल के पीछे चलना हमको सिखाया नहीं गया। अगर हमें राजनीतिक दल की वकालत करना है तो हमें स्वयं राजनीतिक दल का गठन करके चुनाव मैदान में स्वयं उतरना चाहिए। सब एक जैसे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी दल। मैंने आपके पहले ही क्लियर कर दिया है कि सारे दल जब विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें किसान दिखता है, और जब सत्ता में आते हैं तो किसान उनसे लाखों कोस दूर खड़ा हो जाता है और समस्या ज्यों की त्यों दिखती है। मैं भाजपा की नीतियों से या किसी दल की नीतियों से मैं प्रभावित बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सत्य से, सत्यता पे प्रभावित हूँ। कोई चीज़ सत्य है तो उस पर मैं, किसी भी दल की बात हो, मेरे अखिलेश जी से भी मित्रता है, योगी जी से तो बहुत कम मित्रता है, भाजपा में बहुत कम लोगों से मेरी मित्रता है। अगर मित्रता में जाए तो 50 बार मेरी अखिलेश जी से मुलाकात है मुख्यमंत्री काल की। तो मतलब ये कि आप अग्निपथ को सही मानते हैं? न सही है और न गलत है। सही गलत इसलिए नहीं है, गलत इसलिए नहीं है कि 22-23 साल तक बच्चे, हमारे 75% बच्चे बेरोजगार हैं। अगर उन्हें किसी भी हिल्ले में लगा दिया जाए, थोड़े से भी पैसे में, 4000 में हमारे बच्चे शिक्षा मित्र में थे, 3200 में थे, तो कुछ तो उनको रोजगार मिला, कुछ तो उनके खाने को मिला। और 22-23 साल के बाद तमाम नौकरियां उसमें मिलेंगी तो वो इतनी बुरी भी रही जितना उसका दुष्प्रचार किया गया है। मैं तो सरकार से कहता हूँ इसका टाइम और बढ़ाओ, कम से कम 8 साल सेवा का मौका दो नौजवानों को, उसके बाद उनको पुलिस में लो दो, पुलिस की उनके लिए एज की बढ़ोतरी करो, इसमें सुधार करो। 8 साल का समय दो और 30 साल की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट दो, और जो अन्य नौकरियां हैं एज बाउंड उनके साथ लागू नहीं किया जाए, उन्हें टीचर बनाया जाए, उन्हें पुलिस में जगह दी जाए, उन्हें बैंक में जगह दी जाए, और उन बच्चों को अन्य जगहों पे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए।